पहली बात तो आप ये देखो भाई, मेरे हाथ से ज्यादा बड़ी सीट है, इतनी बड़ी कुछ सीट है भाई। ये 115 to 117। कंपनी वालों ने कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा बनाया है कि भाई तुम्हारे जो ब्लैक कलर की बॉडी में तुमने रेड व्हील्स दिए है, ये थोड़ा भाई आई कैचिंग है। सिंगल चैनल यानी आगे वाले व्हील में ABS मिल जाता है। तो भाई ना ये कोई सुपर बाइक है ना ये कोई ट्रैक मशीन है, मगर इस गाड़ी की कुछ ऐसी बात है जो इस वीडियो में आपको पूरी बताने वाला हूँ, कुछ डिफरेंट चीजें। Today we are talking about this bike. This is Yamaha FZ Rev। तो भाई आज इस गाड़ी के बारे में आपको बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ। बहुत से ऐसे चीजें और पॉइंट हैं, आप इस गाड़ी को लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा और एक बार मेरी सुन लीजिएगा, उसके बाद आप बिल्कुल इस गाड़ी के साइड जा सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और कहीं ना कहीं लुक्स आप देख सकते हैं भाई, FZ में ना कहीं बहुत प्यारे लुक्स मिलने लगे हैं। अब पावर स्पेक्स, इंजन स्पेक्स, रिलायबिलिटी, सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो भाई बेसिकली अगर अपन देखें भाई, लोग और एक पर्टिकुलर यंगस्टर या कॉलेज लाइफ वाला बंदा ये सोच के गाड़ी लेता है कि पहला पॉइंट कि उसको स्पोर्टी गाड़ी मिले। लाइक हम लोग की टाइप के लौंडे तो भाई सीधी सीधी भाई लुक्स एंड पावर पे जाते हैं। बट इफ वी सी, इस गाड़ी के सबसे प्यारी चीज़ एक मस्कुलर फ्रेम वाली गाड़ी, एक मस्कुलर लुक, जिसमें आपको भाई कहीं ना कहीं इतना प्यारा फेस मिलेगा विद LED DRL। और ये देखो भाई पास लाइट भाई इंटीग्रेटेड है। और भाई कहीं ना कहीं अगर अपन देखें भाई, इसकी हेडलाइट एक नॉर्मल FZ से बहुत ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्पेशली रेड की बात कर रहा हूँ मैं, FZ में भाई ये चीज़ नई आई है और बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली मैं बताऊँ तो अच्छी आई है। और अगर दूसरी चीज़ अपन बात करें, बहुत मस्कुलर डिज़ाइन मिलने लगा है आपको। ये देखो सामने से ये जो टैंक के पास ये जो फेयरिंग दी गई है, बहुत ओजी दिखती है, कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी दिखती है, ठीक है। और अगर अपन बात करें इसके फेस की, तो भाई फेस भी इसका बहुत हद तक बहुत क्रेजी, बहुत स्लिक दिखता है। कहीं भी ओवर डिजाइन नहीं करी है यामाहा ने, कहीं भी ऐसी चीज नहीं करी है कि भाई बिल्कुल ऐसी लगे कि हाँ भाई जैसे आजकल की गाड़ी में आ रही। मगर भाई लुक के मामले में मैं बोलूँगा ये गाड़ी टॉप नॉच है, मेरी नज़र में टॉप नॉच है। बाकी भाई सबका अलग अलग होता है। तो पता है असली बात क्या आती है भाई? असली बात ये आती है कि ये गाड़ी प्रैक्टिकल दिखती है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिटी में, ठीक है, सिटी में, और कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम हाईवे पे ले जाने के लिए गाड़ी कैसी है। तो भाई मैं अपने POV से बताऊँ, इस गाड़ी की सीट इतनी कंफर्टेबल है। पहली बात तो आप ये देखो भाई, मेरे हाथ से ज़्यादा बड़ी सीट है, इतनी बड़ी कुछ सीट है भाई। कंफर्टेबली इसमें अगर आप 3 भी बिठाओगे ना, वैसे तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको ये पागलपना करने के लिए, बट अगर आप एक पर्टिकुलरली स्किनी या फिर मोटे भी हो ना भाई, 2 लोग बहुत ईजिली बन जाएंगे, बहुत ईजी टू गो जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी पे 2 लोग बिठा के चलाने में। सिटी के हिसाब से अगर आपको डेली कॉलेज जाना है, आपको क्रूजिंग करनी है, आपको कहीं ना कहीं अपनी कोचिंग जाना है, आप स्कूल स्टूडेंट हो, तब भी ये गाड़ी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाली है। और एक और चीज़ भाई, यामाहा का इंजन इतना रिफाइन होता है ना भाई कि सिटी में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, वैसे भी नहीं आती है और कभी आनी भी नहीं है। उसका एक पर्टिकुलर रीजन ही 150 सीसी का, 149 सीसी का इतना स्मूथ इंजन है। ना सिटी में, ना कहीं ना कहीं हाईवे पे, और ना कभी ट्रैफिक में खड़े हो, हीट होता ही नहीं है। ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि FZ बहुत ज़्यादा हीट हो जाए। अगर आप इसको हाई रैप कर रहे हो तो चांसेस है, नहीं तो ये गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, बहुत प्यारी है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा ये, अगर आप सिटी पर्पज़ के लिए ये गाड़ी ले रहे हो और कंफर्टेबल ऐसी गाड़ी देख रहे हो कि कंफर्टेबल बहुत हो, बेस्ट है भाई। FZ के साथ बिल्कुल जा सकते हो आप, कोई इशू नहीं आएगा आपको। भाई बात करें अगर अपन इस गाड़ी की, कहीं ना कहीं आगे से तो मैंने दिखा दी, बल्किनेस दिखा दी, पीछे से अगर अपन बात करें तो भाई एक छोटी सी स्लिक सी टेल लाइट, जो कि भाई बहुत ज़्यादा नेचुरल, बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा प्यारी दिखती है। ये हर FZ में मिलती है, लेकिन भाई मेरे को कहीं ना कहीं FZ के हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। दूसरी चीज़ भाई, कहीं ना कहीं अगर अपन पूरी गाड़ी का कलर देखें, इट्स अ जेंटल ब्लैक भाई, बहुत प्यारा कलर है। और अगर अपन देखें एक चीज़ और, कंपनी वालों ने कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा बनाया है कि भाई तुम्हारे जो ब्लैक कलर की बॉडी में तुमने रेड व्हील्स दिए हैं, ये थोड़ा भाई आई कैचिंग है। सनलाइट में अगर अपन देखें ना, तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि तुम्हारी गाड़ी कितनी आई कैचिंग लगती है। और अगर अपन इसकी बात करें तो रेड व्हील्स, ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू फैब भाई, बहुत 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 ज़्यादा क्रेजी लुक दे देती है ये गाड़ी, ठीक है। और भाई मैं बहुत सी चीज़ें हैं इसकी जो आगे बताने वाला हूँ कहीं ना कहीं। और अगर सीटिंग पोस्चर भी भाई इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और
अच्छी है, स्पोर्टी बाइक है, मस्त है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये गाड़ी आपको कहीं ना कहीं ट्रैक मशीन जैसा फील देगी, R15 और MT जितना परफॉर्मेंस देगी, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं रश राइड के लिए बनी है, तो आपका आंसर है नहीं। कहीं ना कहीं सीधी सीधी चीज़ भाई, अगर अपन प्रैक्टिकली देखें, इसका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज भाई सीधी सीधी सी चीज़ है, ये गाड़ी कहीं ना कहीं सिटी के लिए बनी है, कहीं ना कहीं लाइट वेट है, कहीं ना कहीं मजे देने के लिए बनी है। एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाले तो नहीं, मगर एक रिफाइंड, एक स्मूथिंग, एक परफॉर्मेंस तो नहीं, लेकिन एक माइलेज देने वाली गाड़ी के लुक अनबीटेबल है। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं FZ के लुक। बट अगर आप परफॉर्मेंस के लिए सोच रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि भाई आपको कहीं ना कहीं रोड पे ट्रैफिक में भगानी है, ट्रैक करना है, किसी से ड्रैग रेस करनी है, किसी से कहीं ना कहीं बहुत लपेटनी है, तो भाई मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। यू कैन जस्ट गो विद अपाचे, एक्सट्रीम 160R और MT-15। देयर आर मेनी अदर बाइक्स विच कैन गिव द अल्टीमेट परफॉर्मेंस इन दैट सेगमेंट। बट अगर आप इस गाड़ी को सोच रहे हो, तो भाई ये गाड़ी एक हिसाब से आपको कम्यूट करा देगी, मज़े करा देगी, हल्के फुल्के भागेगी। ऐसा नहीं है कि भागेगी नहीं, 100 पार ये भी जाती है, बट उनके परफॉर्मेंस और इसके परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस है। मैंने जैसे बोला था कि भाई इसका कैरेक्टर बहुत हद तक बहुत हद तक अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाड़ी भगती नहीं है। तो भाई अब बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स की। तो इस गाड़ी के फीचर्स में आपको मैं गिनवा देता हूँ भाई। पहला फीचर है भाई, इसमें आपको भाई कहीं ना कहीं प्रॉपर वाला प्रॉपर डिजिटल कंसोल मिल जाता है भाई, कंप्लीट डिजिटल कंसोल मिल जाता है। दूसरी चीज भाई, आपको सिंगल चैनल यानी आगे वाले व्हील में ABS मिल जाता है। तीसरी चीज, आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं कॉल और नेविगेशन के लिए बहुत काम की चीज़ है भाई, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। और सबसे अच्छी पॉइंट, जो कि भाई एक हिसाब से कह सकते हैं, इसको फीचर में तो ऐड नहीं करूँगा, लाइक नहीं कर सकता मैं, बट ये चीज़ मैं इसको गिन सकता हूँ। द रीज़न इज, ये गाड़ी, अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। वहाँ पे देखो भाई, वो मेरी खड़ी हुई है एक्सट्रीम 160R। ये एक हीरो की गाड़ी है, मगर स्टिल भाई वो गाड़ी मेरे को देती है कुछ 30-35। हालांकि मैं उसको बहुत रफ चलाता हूँ, इसलिए मे बी इसलिए, बट ये गाड़ी, इसके मैंने एज आई सेड, इसका कैरेक्टर डिफरेंट है भाई। 149 सीसी का इंजन होने के बाद पल्सर 150 देती है आराम से 40 का माइलेज, ज़्यादा से ज़्यादा किसी का 35, किसी का 37-40 इतना तक देती है। ये गाड़ी आराम से आपको 140, कहीं ना कहीं 149 सीसी का, कहीं ना कहीं 149 सीसी का इंजन होने के बाद भाई ये गाड़ी आराम से आपको 50 का माइलेज देगी, और किसी की गाड़ी तो ज़्यादा भी दे देती है भाई। ये चीज़ मेरे को इस गाड़ी की बहुत परफेक्ट लगी। इसको फीचर में ऐड कर सकते हैं, कोई बोलेंगे कर सकते हैं, कोई बोलेंगे नहीं कर सकते, बट मेरे लिए एक तगड़ा फीचर ही मानूंगा भाई मैं। तो भाई एट द फाइनल पॉइंट भाई, मैं आपसे बस यही बोलूँगा, क्या आपको FZ रेव लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो उसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपको परफॉर्मेंस बाइक चाहिए नहीं, अगर आपको कहीं ना कहीं आई कैचिंग बाइक चाहिए नहीं, अगर आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे आप ट्रैक खेल सकते हो या फिर ड्रैग रेस कर सकते हो नहीं, कहीं ना कहीं अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका माइलेज बहुत अच्छा हो, ले सकते हो। अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें वाइब्रेशन ना हो, बहुत आराम से चले, बहुत स्मूथली चले, बहुत मज़ा दे, मतलब सुकून दे, बिल्कुल ले सकते हो। और थर्ड थिंग, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे ज़्यादा भाई इतने बड़े यहाँ से, इतने बड़े यहाँ से, और पीछे से इतनी, अगर आपको वैसी गाड़ी चाहिए तो नहीं ले सकते हो। बट अगर आपको एक क्लीन लुक चाहिए जो बहुत डिसेंट लगे, बहुत नॉर्मल लगे, अगर आप ऐसे लड़के नहीं हो जिसको बस भाई लपेटनी है, उड़ानी है, जो बहुत नॉर्मल बंदे हो कि हाँ भाई आपको कॉलेज कम्यूट करना है, रेगुलर चलानी है, बिल्कुल आप ले सकते हो। द रीज़न इज, ये गाड़ी कहीं ना कहीं बनी इस चीज़ के लिए है। इसमें आता है भाई, टायर सेक्शन भी बता देता हूँ, इसमें आता है भाई MRF रेव, जो कि है 140/60 R17 भाई, 140 सेक्शन का टायर आता है कहीं ना कहीं आगे, ठीक है। और अगर अपन देखें तो इसमें 180/17 आगे 100 सेक्शन का टायर आता है। तो भाई कहीं ना कहीं अपन देखें तो ये गाड़ी आपको सिटी के हिसाब से भाई बहुत अच्छी है, मज़ा कराएगी, चलाने में बहुत इंजॉयबल है। और माइलेज मैंने ऐसा आपको बता दिया, आगे बहुत कंटेंट आने वाला है इस गाड़ी पे। तो भाई तुम्हारे भाई को फॉलो कर लो। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और लगे रहो, जुड़े रहो। बहुत टाइम बाद ये व्लॉग डाला मैंने, लेकिन अब से कंटेंट आता रहेगा। तुम्हारे भाई से जुड़ जाओ। लव यू ऑल, इट्स योर फैबुलस नाइट रॉक। कैसा लगा आपको ये व्लॉग और कैसी लगी आपको FZ रेव? कमेंट्स में कुछ ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।